खुदावंद के जिंदा जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। जैसा कि हम इस क्रूशल वक्त में गुजर रहे हैं, लेकिन यीशु कहता है कि मैं और मेरा घराना खुदावंद की खिदमत करेंगे, चाहे वक्त कैसा भी क्यों ना हो, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, हम उस जिंदा खुदा की इबादत करते रहेंगे। उस जिंदा खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते रहेंगे। आए हम जेम्स के साथ मिलकर खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम से ज़बूर 149 Psalms 149 सुनेंगे। जेम्स। Praise the Lord, everyone. I'm going to be reading Psalms 149, verse 1 to 9. Praise the Lord. Sings to the Lord a new song, his praise in the assembly of his faithful people. I let Israel rejoice in the Maker. Of Zion, be glad in their King. Let them praise in his name with dancing, and make music to him with tambourine and harp. For the Lord takes delight in this victory, in his people. He crowns the humble with victory. Let his faithfulness people rejoice in his honor, and sing for joy on their beds. May the praise of God be in their mouths, and the double-edged sword in their hands, to inflict vengeance on the nations and punishment on the peoples, to bind their king with fetters, their nobles with shackles of iron, to carry out the sentence written against them. This is the glory of all his faithful people. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. आए हम दुआ करेंगे और इस पर हम खुदा की वर्शिप में गीत और ज़बूर गाएंगे। कदूस मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी खुदावंद, आपका शुक्र और आपके नाम की तारीफ करते हैं। आप जो भले खुदा हैं, आपकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। खुदावंद, आप हमेशा अपने बंदों के साथ रहते हैं। आप अपने लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ते। खुदावंद, दुनिया में चाहे काल हो, चाहे वबा हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आप अपने लोगों को संभाले रहते हैं। Amen. और आप अपने फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि उनकी हिफाजत करें, उनकी रहनुमाई करें, उनके आगे पीछे से आप उनको घेरे रहते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप हमारे भी साथ रहते हैं, हमारी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करते हैं। तहे दिल से शुक्रगुजार है खुदावंद जी। चाहे दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो जाए, जैसे ज़बूर नवीस लिखता है कि चाहे जमीन लट जाए और ये जो समंदर है बाहर निकल आए, मैं घबराऊंगा नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं। आप हमारी पनाह हैं, आप हमारा मोहकम किला है, आप हमारे छुड़ाने की जगह हैं, क्योंकि आपके बाजुओं के नीचे हमें पनाह मिलती है। आप हमें छुपा लेते हैं। आपके तहे दिल से शुक्रगुजार है खुदावंद जी। खुदावंद, आप हमको बरकत दीजिए और हमारी हमदो सना पर तख्त नशीन होइए, ताकि खुदावंद इसी तरह हम आपके नाम को जलाल देते रहें, आपके नाम को ऊंचा उठाते रहें, क्योंकि आपका नाम ही सब नामों से आला है। ये दुआ तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीले से मांगते और उठा लेते हैं। Amen. हम असद के साथ मिलकर ज़बूर गाएंगे। या रब तू मेरी पनाह है। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी
जब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान तू दावत दे विच रहनी है सो तेरा है मकान तू दावत दे विच रहनी है सो तेरा है मकान सो तेरे उत्ते कदी भी ना आफत आवेगी सो तेरे उत्ते कदी भी ना आफत आवेगी पाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी पाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नूं फरमान रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नूं फरमान ते ओ सब तेरियां राहां विच हो तेरे निगाहां ते ओ सब तेरियां राहां विच हो तेरे निगाहां सो तैनूं अपने हत्थां ते हो आप थामण ले सो तैनूं अपने हत्थां ते हो आप थामण ले तब पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना तेरे पावणगे तब पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना तेरे पावणगे शेर ते सप लताड़ेगा शेर बचे अजगर भी तू शेर ते सप लताड़ेगा शेर बचे अजगर भी तू पैरा हेठां पेवेगा फिर खोपड़ियो ना दी तू पैरा हेठां पेवेगा फिर खोपड़ियो ना दी या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान तू दावत दे विच रहंदी है सो तेरा है मकान खुदावंद हमारी पनाह है वो हमारी जान है क्या कभी हमने खुदावंद को ये कहा है कि तू मेरी जान है क्या कभी जब हम सुबह उठते हैं तो क्या हम खुदावंद को कहते हैं कि मैं दिल से तुझे प्यार करता हूँ ऐ मेरे खुदा ऐ मेरे जिंदा खुदा मैं दिल से तुझे ढूंढता हूँ मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ मेरे बहनों और भाइयों अपने दिल से जब हम रात को सोते हैं या सुबह उठते हैं तो जरूर जरूर उसको कहें कि आई लव यू माय लॉर्ड जरूर अपनी हैबिट बना लें जैसे आप अपने चाहने वालों को कहते हैं कि आई लव यू इसी तरह मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ कि आप जरूर जिंदा खुदा को जिसने आपको सांसें दी है जिंदगी दी है और जिंदगी की नेमतों से आपको वो मालामाल करते हैं आप जरूर उनको थैंक यू और आई लव यू हालेलुया
ڈرنا نہیں ہے، ہمیں گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ وہ زندہ خدا جس نے آپ کو اور مجھے بنایا ہے ہمارے ساتھ ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اس کے بازوؤں کے نیچے مجھے پناہ ملتی ہے۔ آئے ہم دعا کریں گے سسٹر سنا کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم کورس گائیں گے۔ ہاللویا ہاللویا، تھینک یو جیسس، تھینک یو۔ تیرا شکر کرتے ہیں خدا باپ، تیرا شکر کرتے ہیں اس گھڑی کے لیے خدا باپ جو ہماری زندگیوں میں بخشا گیا ہے خدا باپ۔ تیرا شکر کرتی ہوں اپنی فیملیز کے لیے یسوع ناصری، جو ہمیں آپ نے موقع دیا کہ آپ کے پاک نام کو عزت اور جلال دے سکے ہیں خدا باپ۔ اے خدا باپ، جو ہم زبور گیت گائیں وہ تجھے عزت اور جلال ملے یسوع ناصری، اور تجھے پسند آنے والے بن جائیں خدا باپ۔ اے خدا باپ، میں اس وقت دعا کرتی ہوں اے خدا باپ، جو بھی اس وقت پوری دنیا میں خدا باپ بیماری ہے خدا باپ، اس کو تیرے یسوع نام میں دور کر دیتے ہیں خدا باپ۔ اے خدا باپ، ساری مشکلات کو پریشانیوں کو تیرے آگے لے آتے ہیں خدا باپ۔ اے خدا باپ، میں دعا کرتی ہوں اس وقت جو آج ہم کلام کے منہ سے سنیں گے خدا باپ، محض وہ بولنے والا نہ ہو خدا باپ، بلکہ تیری طرف سے ہو یسوع ناصری، اور اے خدا باپ اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں یسوع ناصری۔ اے خدا باپ، جو کچھ مانگتی ہوں تیرے یسوع نام میں پاتی ہوں اے خدا باپ۔ اے خدا باپ، جو کچھ مانگنا بھول گئی ہوں تیرے یسوع نام پہ وہ بھی مانگ لیتی ہوں خدا باپ، جو کچھ مانگا اپنے عظیم اور جلالی یسوع نام میں پا لیا ہے خدا باپ۔ جلالی تو ہی خدا خدا
ऊंचा कर सके, तुझे इज्जत और जलाल दे सके। ऐ खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप, हम इस लायक तो ना थे ऐ खुदा बाप, लेकिन ये तेरा फजल है, तेरा रहम है खुदा बाप कि तू हमें ये मौके देता है। बहुत से लोग हैं जो इस दिन को ही ना देख पाए ऐ खुदा बाप, लेकिन ये तेरा करम है खुदा बाप, तेरा फजल है खुदा बाप। कोई खुदा बाप हमें इस्तेमाल करता है, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा बाप, तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो खुदा बाप। तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है, ओ तू वफादार और खुश रहता है खुदा बाप। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए खुदा बाप। इस वक्त जितने लोग हैं खुदा बाप हमें देख रहे हैं खुदा बाप, उन सब की बरकत को चाहते हैं, तेरा ओवरफ्लो चाहते हैं खुदा बाप। ओ खुदा बाप अपने आसमान से खिड़कियों को खोल कर बरकत दे खुदा बाप। ओ खुदा बाप हर एक जन के खुदा बाप बंद दरवाजों को खोल दे खुदा बाप, बरकत चाहते हैं खुदा बाप, बरकत ब्लेसिंग ब्लेसिंग दे खुदा बाप। और यस फादर थैंक यू जीसस खुदा बाप, तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप, तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदा बाप। छू ब्लेस करे खुदा बाप, आज का जो भी कलाम हो खुदा बाप, उस कलाम के वसीला से खुदा बाप तमाम लोग अपनी जिंदगियां बदलने वाले बादशाह है खुदा बाप। वो ला तब्दील कलाम है खुदा बाप, जो लोग हर तलवार से भी ज्यादा तेज है खुदा बाप। ऐ खुदा बाप ओ वो कलाम को चाहते हैं खुदा बाप, तेरे रूह की आग को खुदा बाप चाहते हैं खुदा बाप। ओ यस फादर थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ए शेखरे बे तोरा ला 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 ला, ओ शेखरा ला 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 शेखरे ए शेखरा ला ला ला। Yes, Father, thank you, Jesus. तेरे रूह कुदस की anointing के लिए शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप, तेरे रूह कुदस के लिए खुदा बाप ओ इस मददगार के लिए शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। ओ शेखारा बाबा 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 शेखो करने की तारीफ, ओ यस फादर, करने के खून की तारीफ। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं फादर, आमीन। हालेलुया, तेरी तारीफ हो खुदा। हालेलुया, खुदावन के जिंदा जलाली और फतेहमंद नाम में एक बार फिर से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। और जैसा कि हम इस कठिन जिंदगी में, कठिन रास्ते में, मुश्किल घड़ी में हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, इस बुरी दुनिया में अगर आप नजर दौड़ाएं तो हर तरफ मौत ने अपने डेरे को डाला हुआ है, लोग डरे हुए हैं। लेकिन आपके लिए एक खुशी की बिशारत ये है कि हम उस जिंदा खुदा को मानने वाले लोग हैं, हम उस जिंदा खुदा की इबादत करने वाले लोग हैं जिसने हमारे लिए अपनी कीमती जान का नजराना देकर हमको बचा लिया है। आए हम खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम से सीखते हैं कि आज खुदा का कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है। अपने कलाम से वो हमारी तंबीह भी करता है, वो अपने कलाम के वसीला से जो हमारी जिंदगी में कमी होती है, जो हमारी जिंदगी में, क्योंकि कलाम में लिखा है कि कुछ राहें ऐसी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। तो हमें तो ऐसा लग रहा होता है
کہ ہم ٹھیک ڈائریکشن پر جا رہے ہیں، ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں، لیکن اس کا جو انجام، اس کا جو اینڈ ہے، کلام کہتا ہے وہ موت ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ جیسا خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے اس طرح ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تاکہ جب خداوند یسوع مسیح دوبارہ اس دنیا میں آئیں تو ہم اڑ کر بادلوں پر اس کا استقبال کریں۔ آئے ہم دیکھتے ہیں خداوند کے زندہ اور مؤثر کلام سے یوحنا کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 34 35 اور 36 آیت آج ہم دیکھیں گے۔ 33 34 35 اور 36 آیت۔ جس نے اس کی گواہی قبول کی، اس نے اس بات پر مہر کر دی کہ خدا سچا ہے، کیونکہ جسے خدا نے بھیجا وہ خدا کی باتیں کہتا ہے، اس لیے کہ وہ روح ناپ کر نہیں دیتا۔ باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے، اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں کر دی ہیں۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا، بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ 33 آیت میں خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، جس نے اس کی گواہی قبول کی، اس نے اس بات پر مہر کر دی کہ خدا سچا ہے۔ جب ہم خدا کے خادموں سے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو لیتے ہیں تو وہ گواہی، جب خدا کے خادم یا بہت سارے لوگ، جب خدا ان کی زندگی میں کام کرتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ اپنی گواہیوں کو بھی شیئر کرتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جس کی زندگی میں گواہی نہ ہو۔ آپ اگر اپنی زندگی کو ٹٹول کر دیکھیں تو خدا نے آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے کام کیے ہوں گے، بہت سارے ایسے مشکل وقت میں خدا نے آپ کا ساتھ دیا ہوگا۔ جب آپ نے خدا پر بھروسہ رکھا ہوگا، آپ نے اپنی مشکل میں اس کو پکارا ہوگا، تو خدا نے آ کر، خدا اپنے بندوں کی وسیلہ سے کلام کرتا ہے، خدا اپنے خادمین کی وسیلہ سے کلام کرتا ہے۔ خدا بہت سارے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، خدا کلام کرتا ہے۔ خدا جب بولتا ہے، خدا جب اس کلام کو ہم تک پہنچاتے ہیں تو وہ ہماری زندگی کو چھوتا ہے۔ وہ کلام ہماری زندگی کو تبدیل کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو
नजर करें तो जो पहले हम थे वो आज नहीं हैं, वो सिर्फ इस कलाम के वसीला से हो सकता है। मेरे बहनों और भाइयों, मेरे अजीजों, ये कलाम मुअस्सर कलाम है। ये हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो बंद बंद गुदे गुदे और हड्डी में से गुजरकर सरायत करता है। वो आपकी जिंदगी को तब्दील कर देता है, वो आपकी जिंदगी को बदल देता है। क्योंकि कलाम में लिखा है जब उसका कलाम नाज़िल होता है तो लोग शिफा पाते हैं, और उसका कलाम बेतासीर नहीं लौटता। तो जब आप उसके कलाम को सुनते हैं, उसके कलाम पर नजर करते हैं, आपकी जिंदगी तब्दील हो जाती है, आपकी जिंदगी बदल जाती है, आपकी जिंदगी में गवाही आ जाती है, क्योंकि उसके कलाम ने आपको छुआ है, उसके कलाम ने आपको जिंदगी दी है। आज हम बहुत सारी गवाहियां सुनते हैं कि मैं खुदकुशी करने लगा था, मैं सुसाइड करने लगा था, लेकिन जब मैंने इस कलाम को सुना तो मेरी जिंदगी बदल गई। बहुत सारे मैंने ऐसी गवाहियां सुनी हैं कि जो इस कलाम से कुछ नेगेटिव ढूंढ रहे थे, कुछ मसीहियों के खिलाफ ढूंढ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इस कलाम को पढ़ा तो उनकी जिंदगी बदल गई। ये कलाम जिंदा कलाम है। कलाम में लिखा है खुदा ने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। वो कहता है जमीन आसमान तो टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। ये कलाम ला तब्दील है, ये कभी बदल नहीं सकता। जो खुदा के मुंह से बात निकल गई है कि मैं तुझे शिफा दूंगा, तो आज भी वो शिफा हो रही है, आज भी वो मौजज़ात हो रहे हैं। खुदा पाक रूह के वसीला से, खुदा अपने लोगों के वसीला से, क्योंकि उसका कलाम बदल नहीं सकता। और अगर आपकी जिंदगी में गवाही है तो आपका भी फर्ज बनता है कि वो बीज जो आपकी जिंदगी में फल लाया है उसको दूसरों की जिंदगी में बोएं। क्योंकि कलाम में लिखा है जो कोई इस पानी में से पिएगा उसमें जिंदगी के चश्मे जारी हो जाएंगे। अगर आप इस कलाम के वसीला से बदल चुके हैं, गवाही रखते हैं, तो दूसरों की जिंदगी तक ये कलाम पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जब आप खुद बच जाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप इस कलाम को दूसरों तक पहुंचाएं। क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा वो खुदा की बातें कहता है। जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में थे, जब खुदा ने उनको इस दुनिया में भेजा, तो कलाम कहता है कि वो खुदा की बातें कहते थे, वो खुदा की बातें कहते हैं। आज भी हमारे खादमीन, हमारे मुबश्शिर, हमारे पास्टर साहिबान, वो हमसे खुदा की बातें कहते हैं कि तौबा करो और इस कलाम के वसीला से अपनी जिंदगी को बदल डालो। इस कलाम के वसीला से, क्योंकि खुदा हमें बचाना चाहता है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दी है, हमारे गुनाहों के लिए दी है। वो तो बेऐब थे, उनमें तो कोई गुनाह ना था, लेकिन हमारी खातर उन्होंने वो सलीबी मौत, जो एक लानती मौत थी, वो सही, इसलिए कि वो रूह नाप नाप कर नहीं देता।
खुदा जब आपको पाक रूह से नवाजते हैं तो वो आपको कामलियत की तरफ लेकर चलता है। खुदा हमको कामिल करना चाहते हैं, लेकिन हम इंसान हैं, हम कमजोर हैं, हम बातों बातों में खता कर जाते हैं। कलाम में लिखा है कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, लेकिन हम अपनी बातों में खता कर जाते हैं। हम भी कामिल हो सकते हैं अगर हम अपनी बातों में खता ना करें, अगर हम अपनी जिंदगी को आगे से आगे स्टेप पर लेकर चलें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि उसके कद के मुआफिक हमें पहुंचना है। खुदावंद यीशु मसीह के कद के मुआफिक, खुदावंद यीशु मसीह जैसा हमें बनना है, तब ही हम कामिल हो सकते हैं, तभी हम उसके कलाम पर हम कह सकते हैं कि पूरा अमल करते हैं। लेकिन ये जो जिस्म है ये बहुत कमजोर है, लेकिन कलाम कहता है कि रूह तो मुस्तैद है, रूह मजबूत है। रूह हमें उस खुदा से मिलाता है। हम अपनी नेकियों की तरफ अगर देखें तो कुछ भी नहीं है। हमारी बदकारी, हमारे गुनाह, वो हमें खुदा से दूर कर देते हैं, वो हमें उस खुदा से दूर ले जाते हैं। लेकिन जब आप या मैं अपनी जिंदगी की तरफ नजर करते हैं, तो जब भी हम खुदा से माफी मांगते हैं तो खुदावंद हमें माफ कर देते हैं। वो हमें माफ करने की कुदरत रखता है, क्योंकि ये सब बातें उसके कलाम में लिखी हैं। हर एक लफ्ज उसके कलाम से हमें मिलता है, और उसका कलाम ला तब्दील है, वो बदलता नहीं है। बाप बेटे से मोहब्बत रखता है और उसने सब चीजें उसके हाथ में कर दी हैं। खुदा ने बेटे से मोहब्बत रखी और हर एक चीज उसके हाथ में है। अगर हर एक चीज उसके हाथ में है तो हम भी उसके हाथ में हैं। जब हम खुदा यीशु मसीह से प्यार करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला है, क्या हम जब सुबह उठते हैं तो क्या हमने कभी उसकी शुक्रगुजारी की है? क्या हम अपने प्यारों को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को हम बहुत कहते हैं आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन क्या उस क्रिएटर को हमने कभी कहा है? अगर नहीं तो आज कह कर देखें आपको कैसा सुकून मिलता है। देखें कैसा आपकी जिंदगी में एक नए तौर से खुदा काम करना शुरू करेगा। वो कहेगा कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, क्योंकि हम खुदा से तो कभी नहीं कहते कि मैं आपसे प्यार करता हूं या आपसे प्यार करती हूं। हम अपने चाहने वालों से दिन रात बातें करते हैं, हम उनकी तड़प में रहते हैं अपने चाहने वालों की। क्या वो तड़प या चाहत क्या हमने कभी खुदा को दिखाई है? अगर नहीं तो आज खुदा आपसे बात कर रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे। वो तो हमसे प्यार करते हैं, क्या हम भी अपने दिल का इजहार उनसे कर सकते हैं? जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। ये हमने पहले भी कलाम में एक दिन देखा है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हम अपनी जिंदगी में एक गवाही रखते हैं। वो जिंदा खुदा जब हमसे बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो क्या कहते हैं? वो हमारे दिल में रहना चाहते हैं। हम ज़बूर भी गाते हैं कि तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोल दे तू दरवाजा, वो है आना चाहता। क्या हम
اس کے لیے اپنے دل کو کھولتے ہیں، یا وہ تھک کر ہم سے چلا جاتا ہے، یا وہ تھک کر کھٹکھٹا کر چلا جاتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس کو کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں؟ اگر نہیں تو آج ٹرائی کیجئے، آج موقع ہے، آج اس کو ٹرائی کیجئے، کہیے کہ آئی لو یو مائی لارڈ، میں اپنے دل کے دروازے کو آپ کے لیے کھولتا ہوں، آئیں اس میں رہیں اور کھانا کھائیں میرے ساتھ۔ یہ تب ہوگا جب ہم اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے، اس کے ساتھ رفاقت رکھیں گے۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم خدا کے لیے ٹائم نکالیں، خدا کے لیے ایک وقت کو مقرر کریں کہ یہ ٹائم خدا کا ہے، یہ ٹائم میں میں خدا کے کلام کو پڑھوں گا، یہ ٹائم میں میں خدا کے ساتھ باتیں کروں گا۔ یہ تب ہی ممکن ہے کیونکہ ہم اس دنیا کی دوڑ میں اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ خدا کے لیے ٹائم دینا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن میں آپ کو انکریج کرتا ہوں کہ ابھی یہ وقت ہے، جیسا اس دنیا میں ہر کام بند ہو چکا ہے، ہم گھروں میں ہیں، تو ہم اب کیوں ٹرائی نہیں کر سکتے؟ خدا نے تو ہمیں یہ وقت دیا ہے کہ ہم اس سے باتیں کریں، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اس کے کلام کو پڑھیں، سیکھیں اور اس کو اور نزدیکی سے جانیں کہ خداوند میں آپ سے رفاقت رکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو پیار کرتا ہوں، میں آپ کے کلام کو پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی نزدیکی چاہتا ہوں۔ تو دیکھیں خداوند آپ کو کتنی برکت پر برکت دیتا ہے۔ خداوند آج کے کلام کی وسیلہ سے ہمیں بہت برکت دے۔ آئیں دعا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کلوز کریں گے۔ زندہ جلالی آسمانی خداوند تیرا شکر اور تیرے نام کی تعریف کرتا ہوں، تو جو بھلا خدا ہے، تو جو اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم کو بدل دیتا ہے۔ اے خداوند آج کا کلام ہمارے لیے خداوند برکت کا باعث ہو۔ آپ کا کلام کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا بلکہ وہ اثر کرتا ہے۔ خداوند آج ہم اس کلام کو ریسیو کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کو ٹائم دینا ہے، ہمیں ٹائم نکال کر آپ کے کلام میں سے پڑھنا ہے، آپ کی نزدیکی، آپ کی قربت میں اور نزدیک آنا ہے۔ خداوند اس کلام کی وسیلے سے ہمیں بہت برکت دیجیے۔ یہ دعا تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کی وسیلے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں۔ آئے خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج میں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیری ہی ہے۔ آمین۔ God bless you.